भाजपाई दंगाई का दूसरा रूप है। इनसे मानवता से कोई लेना देना है ही नहीं। एसीएस वहां पे रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे हैं, एडीजी साहब वहां पे हैं, डीजीपी। इससे पहले कहां चले गए थे धर्मेंद्र जी? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सो रहे थे क्या? मुझे बताइए। दंगा वंगा करना तो ये सपा वालों का काम है। दंगा, लूट, खसोट, चोरी, चकारी, पुलिस के अधिकारी सो रहे हैं। बीच में क्या बोल रहे हैं? पुलिस के अधिकारी सो रहे थे क्या उससे पहले? आप तो हमेशा ये चाहते हो कोई घटना हो जाए, आप लोग करवा दे, उसके बाद जाकर के निकल के आते हो। पहले तो एसी में सोते हो, जब किसी की जान चली जाती है तो उसमें आकर राजनीति करना शुरू कर देते हो। राजनीति मत करो, किसी की लाश से राजनीति मत करो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप नहीं, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं ना लाश पर राजनीति मत करो, तो सर ये राजनीति कौन कर रहा है कि एक राम गोपाल मिश्रा मरा, कौन मारा उस पर पूछने की बजाय आप सरकार की नाकामी गिनाई है, लेकिन आप सीधे कह देंगे कि सरकार ने करवा दिया, सरकार ने मरवा दिया। तो ये सर लाश पर राजनीति कौन कर रहा है? राकेश जी, मैं ये कहता हूं मिश्रा जी की जान बच सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अलर्ट होती, लेकिन जान चली गई, उसकी जान वापस नहीं आनी है। चलिए शिवम रिप्लाई करिए। जाता है ठीक शिवम। नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ना ये मुजफ्फरनगर है और ना ये 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश है और ना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। मैं फिर से कहता हूं, इस तरह की स्थितियां करने वाला जो भी उपद्रवी है, हम उसको बख्शेंगे नहीं। कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और मिसाल बनाएंगे। लेकिन फिर मेरा समाजवादी के लोगों से निवेदन है, फिर रोना मत। जिस तरीके से चीखना चिल्लाना आप शुरू कर देते हो इन पत्थरबाजों को, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो। अभी तो बोल रहे थे ना बीच में नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोल रहा था। थैंक यू, अब मैं बोल रहा हूं। तो सिर्फ इतना है कि फिर रोना धोना मत मचाना, इस तरह की चीजें मत करना। ये जो दुर्गा, ये क्या ड्रामा है, ये क्यों करना है इस तरीके से? दर्द हो रहा है धर्मेंद्र यादव, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है जब कार्रवाई होगी इन लोगों पर, जो ये जो इस तरीके से लोगों को कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है इन पे। शुरुआत किसने की? मतलब आप वहां प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है वहां पर? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। क्या मतलब है आपका? शुरुआत किसने की? आप वहां प्रेजेंट है क्या? धर्मेंद्र यहाँ पर बैठे हुए थे वहां पर, किसने शुरुआत की, किसने अंत किया? आप कैसे तय कर रहे हैं? मानने पर अगर उत्तर प्रदेश में ये तो अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, गुंडों की तरफ खड़े हो गए आप तुरंत। होगा एफआईआर दर्ज करते दर्द नहीं होता। मैं तो साफ बोल रहा हूं। शुरुआत किसने की सुन लीजिए। शुरुआत की अब्दुल हमीद ने, रिंकू सरफराज ने, फहीम ने, राजा और साहिर ने, ननकाऊ ने, मारूफ अली ने, इन्होंने की शुरुआत। इन लोगों ने लड़के को 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारकर घर में खींचकर मार दिया, इन लोगों ने की शुरुआत, और उसको समर्थन कर रहे हैं आप। यही लिस्ट योगी जी पढ़ते हैं और ये हालत में पहुंचा दिया प्रदेश को, आग में जाके झोंक दिया देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। अरे यही लिस्ट है, पढ़ते नहीं है, यही लिस्ट है। दर्द हो रहा है नाम सुनकर। आपके भाई बंधु होंगे, वोटर हैं आपके। अरे समाजवादी का नेता ना निकला है कोई इनमें से। तो नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए धर्मेंद्र जी, दर्द होता हो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश की शांति को अगर कोई हामिद अली और बामिद अली खराब करेगा तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चिल्लाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला आपको। हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे, हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। अखिलेश का राज नहीं है ये। सुन लीजिए कान खोलकर, कोई भी हो आपका रिश्तेदार, कोई भी हो आपका वोटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्तर प्रदेश है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि यहाँ पर आप मतलब गोलियां चलाओगे। ये कोई हम यहाँ अफगानिस्तान में रहते हैं क्या? कितना भी चिल्लाते रहिए, खूब चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पर, इस प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। कितना भी चिल्लाइए, कानून व्यवस्था से। मैं आगे बढ़ रहा हूं। शिवम और धर्मेंद्र यादव जी, आगे बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, जितने नाम शिवम ने गिना दिए, या फिर मैंने जो कहा कि पत्थरबाजों पर 2 शब्द बोल लेते हैं, उस पर आप नहीं बोल पाते हैं सर कि मत पत्थर बरसाया करो। कोई आकर उकसाए तो उकस जाने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। पुलिस से कंप्लेन करिए, कानून व्यवस्था हाथ में लेने की जरूरत है। कभी ये नसीहत दी है क्या आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के किसी नेता ने? खैर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेहरदीन अंग्रेज, क्या मैं आऊंगा सर, रुक जाइए, अभी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं, उनके पास जाने दीजिए। मेहरदीन, क्या बिना पत्थरबाजी के कोई हिंदू पर्व नहीं बीत सकता है? अगर किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर ऐसी पत्थरबाजी हो गई तो देश में क्या हाल होगा? देखिए राकेश भाई, ये पैटर्न आप समझिए, पहले एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, फिर उसको जो है मस्जिद के पास लाया जाता है धार्मिक यात्रा को, फिर वहाँ पर मुसलमानों को मारने और काटने की बात करी जाती है और यह कहा जाता है मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरीके से जो कट्टरपंथी और चरमपंथी लोग हैं और उनकी जो है रक्षा करते हुए भाजपा सरकार दिखाई देती है।
और कैसे मस्जिद के ऊपर चढ़े जाता है, कैसे वहाँ पर जो है एक झंडा होता है उसको उतारा जाता है, फिर उसमें जो है भगवा झंडा लहराया जाता है। फिर वहाँ पर जो है पुलिस की मौजूदगी में आप देख रहे होंगे कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को टारगेट करके उनकी दुकानें, उनके घर, उनके शोरूम, उनको जलाया जा रहा है। और आपने भीड़ भी देखी होगी, अब भीड़ के हाथों में क्या हथियार है। एक आप जो कह रहे हैं ना कि आगजनी हुई, सुनिए सुनिए सुनिए, कपड़ों से पहली बार सुनिए ना भाई, सुनिए मेहरदीन, मैंने आपकी बात सुनी, आप ही के पास सुनिए, आप ही के पास जरा एडीजी की तस्वीर रख दीजिए पीछे, जरा एडीजी की तस्वीर रखिए जो पिस्टल हाथ में लेकर सड़क पर थे, जरा रखिए उस तस्वीर को। और जिन उपद्रवियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आगजनी की, उन्हीं उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए मेहरदीन ये तस्वीर देखिए आपके लिए है। एडीजी चीफ खुद, एसटीएफ चीफ खुद हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को दौड़ा रहे थे। तो मत कहिए कि सरकार उपद्रवियों को सपोर्ट कर रही है। सर सुनिए, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। राकेश भाई ये सही, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार ऐसी तस्वीर हमने कब देखी है कि एसटीएफ चीफ पिस्टल हाथ में लेकर और उपद्रवियों को ललकारे कि भगाओ इन्हें, इतनी सारा। नहीं सुनिए, आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए। नहीं मैं बीपी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मेरा बीपी बहुत सामान्य रहता है। अब सुनिए मेहरदीन, आप इतना मत बौखलाइए, आपको आईना दिखा दिया, आपको तस्वीर दिखा दी तो बौखलाइए नहीं। अब सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए मेहरदीन, सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए भाई मेहरदीन, सवाल सुनिए। आपने कहा कि मस्जिद के पास से आकर चले जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मस्जिद के पास से कोई हिंदू ना गुजरे, देखिए मेरा कोई जुलूस ना निकले हिंदू धर्म। सुन तो लीजिए, आप इस पैटर्न को नहीं समझ रहे, मैं बार बार कह रहा हूं। अरे तो पैटर्न में आपसे पूछ रहा हूं ना, रामनवमी हो तो पत्थरबाजी, गणेश पूजा हो तो पत्थरबाजी, दुर्गा पूजा हो तो पत्थरबाजी, नए साल का, हिंदू में नए साल का जो जुलूस है उस पर पत्थरबाजी, बताइए ना पैटर्न, हो गई, बताइए क्रोनोलॉजी। फिर हो गई आपकी पूरी बात राकेश भाई, अब मैं जवाब नहीं, मेरा सवाल है मेहरदीन, सवाल है कि आप चाहते हैं, आपने कहा मस्जिद के पास से निकल जाते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जिस सड़क पर मस्जिद हो वहां से कोई हिंदू पर्व का जुलूस ना निकले, आपकी ये मांग है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सुनिए, आप जब एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, उसकी एक परमिशन ली जाती है, शासन प्रशासन का काम होता है उनको वहां से, तो बिना परमिशन के दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल जाता है। सुन तो लीजिए सर, बात ही नहीं सुन रहे। फिर आप जो है मस्जिद के पास जाते हैं, वहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, तो मार देंगे किसी को। आप मस्जिद में जो है पथराव करते हैं, तो मार देंगे। मान लीजिए किसी ने गलती कर दी, मान लीजिए, मैं आपकी बात कह रहा हूं, पथराव कौन करता है? मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं। मान लीजिए किसी ने वहां पर आपत्तिजनक नारे लगा दिए, मारने मरने की बात कर दी, मान लिया, मैं आपकी बात से एक बार को मान लीजिए इत्तेफाक रख रहा हूं, तो किसी को मार देंगे? अरे लाइसेंस मिल गया का, मैं उसने भड़काया तो मार देंगे। मैं हिंसा को हमेशा कंडेम करता हूं, हिंसा के समर्थन में हम नहीं है। हम कहना चाह रहा, एक मिनट 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूं राकेश भाई, जिस तरीके से वहां पर मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे जो पत्रकार गए थे उनको मारा जा रहा है, प्लीज उकसाने वाली बात नहीं, भड़काऊ बातें नहीं। मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि जो उपद्रवी सड़क पर है उन्हें कंट्रोल करने के लिए एसटीएफ चीफ खुद हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर दिखे, जिनके हाथों में तलवार। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं, दोबारा अपील कर रहा हूं, बहराइच में जो लोग भी मेरा शो देख रहे हैं और टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं, मैंने दिन में भी अपील की है, आप अपने घरों में रहिए, पुलिस आपके लिए सड़क पर है, जो जिम्मेदार है, जो दोषी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये तरीका नहीं, तरीका मत सिखाइए मेहरदीन, तरीका मत सिखाइए, नहीं मेहरदीन, तरीका मत सिखाइए। आपको अदब से बात कर रहा हूं, आप नहीं तो मैं भी अदब से ही बात कर रहा हूं, बेअदबी नहीं कर रहा हूं मैं मेहरदीन आपके लिए। प्रशासन के सामने, उनके सामने डंडे लेके लोग हथियार लेके निकल रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं और मुसलमानों की चुन चुन के उनकी दुकानें, उनके घर, उनके शोरूमों को जला रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे? आचार्य विक्रमादित्य मेहरदीन ने कहा मस्जिद के पास से निकल जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि मस्जिद के पास से हिंदू समाज का कोई जुलूस ना निकले। राकेश जी, सबसे पहले तो हाजिर अंग्रेज ने पूरा सिनेरियो बदल दिया है। क्या हुआ वास्तविक तौर पर? यात्रा निकल रही थी, यात्रा में जिस प्रकार की स्थिति इन्होंने बताई कि वहां आग लगा दी गई, कोई आग नहीं लगा रहा था, इन्होंने बाद में जो चीजें हुई हैं उसको पहले जोड़ के सामने ला दिया है। वास्तविक तौर पर वहां पर कैसे पत्थर आ गए, किन किन दुकानों से पत्थर चले हैं, किस किस दुकान से गोली चली है, किन लोगों ने गोली चलाई है, 16 गोली मारी गई है, नाखून नोच के उसको खींच लिया गया है पूरी यात्रा में से बाहर निकालकर 22 साल के लड़के के साथ अपराध किया गया है। वो राम गोपाल की मां ने कहा है कि 24 गोलियां मारी गई हैं। इनको पता नहीं है, ये जो सारा सिनेरियो बदल रहे हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारा फालतू बातें बोल। मुझे बताइए यात्रा निकलेगी नहीं निकलेगी? ये यात्रा जहां भी यात्रा निकल रही है, चाहे झारखंड में निकले, चाहे हावड़ा में निकले, चाहे कर्नाटक
तक भी निकले, हर जगह एक ही फार्मूला है, यात्रा निकल रही होगी उसमें पत्थर बरसा दिए जाते हैं। इनको पता होता है यात्रा निकल रही है। अरे सरकार के अगर पुलिस साथ में चल रही है तो परमिशन ली गई होगी, परमिशन ली गई नहीं ली गई, लेकिन परमिशन नहीं ली जाती, परमिशन लेने के बाद ही पुलिस साथ में होगी, उसके बाद भी इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर टारगेट किया जा रहा है। आप उनको कुछ नहीं कह रहे कि उस व्यक्ति ने जिसके गोली लगी है उसने कैसे छत पर चढ़ा, एक झंडे को उतार के अपना झंडा लगाया भगवा कलर का, वो ग्रिल तोड़ दी पूरी। आप वो देखना ही नहीं चाहते, आप आईना नहीं देखते। कर रहा है, हर एक को स्थिति अच्छी मिल रही है, खाना मिल रहा है, पाकिस्तान बनाने की तरफ ले जाते हैं इनको। एक पाकिस्तान आप चाहते हैं गली गली में पाकिस्तान बने, हम तो चाहते हैं पूरा अखंड भारत बने। आप चाहते हैं देश को तोड़ना बांटना। होने वाली है। मैं आगे बढ़ रहा हूं मेहरदीन, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि अगर किसी ने इधर से गलती कर दी तो भाई उसको मार नहीं देंगे, पुलिस है, व्यवस्था है, कोर्ट है, चले जाइए सर, उसका वीडियो बना लीजिए। तो सबके हाथ में मोबाइल है और बोल दीजिए किसने ऐसा किया, देखिए मार नहीं देंगे ना। अब ये समझा करिए। मेरे दिन रुकिए, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम रुक जाइए प्लीज, हाजी नाजिम से सीखिए। अरे तो फिर नाम से पहचानिए ना जो शिवम ने नाम गिना है। मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर, प्लीज कोई भड़काऊ बातें नहीं, इस मंच से रुक जाइए ना, मत कपड़े देखिए भाई, फिर वो नाम दिखाने लगेंगे, फिर पहचान की बात आ जाएगी, मत उधर जाइए। मेहरदीन रुक जाइए। हाजी नाजिम, क्या आप भी ये चाहते हैं जो मेहरदीन ने कहा कि जहां पर मस्जिद हो उस सड़क से कोई हिंदू समाज का जुलूस ना निकले? कपड़ों से पहचानिए।